हे गाइस, मैं हूँ श्रुति और ये है श्रुति's वॉइस ओवर। आज हम जो मूवी देखने वाले हैं वो आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र से बहुत बेहतर है। ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री की फर्स्ट नेशनल अवार्ड जीती है स्पेशल इफेक्ट्स के कैटेगरी में। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के साथ। राजा बहरदन कठिन तपस्या करते हैं और लॉर्ड शिवा से वरदान मांगते हैं कि आकाश गंगा को धरती पर ले आए, लेकिन शिवा बोलते हैं कि स्वयं मेरे सिवाय केवल धरती भी आकाश गंगा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो लॉर्ड शिवा अपने आत्मशक्ति से आत्मलिंग बनाते हैं। इस आत्मलिंग से धरती पर आकाश गंगा को ला सकते हैं और जो कोई भी इस आकाश गंगा के जल को पिएगा वो अमर बन जाएगा। That is, he will never die। 72 ईयर्स के एक बार आने वाली प्रणव महाशिवरात्रि के दिन ही इस आत्मलिंग मनुष्य को दिखाई देती है। ये सब डिटेल्स अगस्त्य के ताड़पत्र में लिखा हुआ है। इसे पढ़कर दुष्ट लोग कई सालों से आत्मलिंग को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रणव शिवरात्रि के दिन कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहां मूवी के विलन दो अहोरी के साथ आत्मलिंग को ढूंढते हुए जंगल में घूमता रहता है। जंगल में घूमते घूमते विलन और टीम पहुंच गए एक गुफा के पास, लेकिन अघोरी विलन को बाहर रहने की आदेश देते हुए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सीनियर अघोरी के पास में आत्मलिंग को पूजा करने वाली सामान रहती है। वो कहता है कि पूजा किए बिना हम आत्मलिंग को छू नहीं पाएंगे। अगर छुए तो इस आत्मलिंग को रक्षा करने वाली अमोघ शक्तियां हम पर हमला करेगी। इतना क्लियर कट सब पता था इस अघोरी को, फिर भी इस उल्लू के पट्टे ने आत्मलिंग को देखते देखते पूजा करने की सामान को गिरा दी। पर ये बंदा हार मानने वाले में से नहीं था। बिन पूजा किए ही आत्मलिंग को उठाकर भागने लगा और आ गए आत्मलिंग के बॉडीगार्ड नंबर 1 द त्रिशूल। त्रिशूल लगा अटैक करने, पर ये चालू की अघोरी ने उसकी ड्रेस दिखा दी। कपड़े में शिवलिंग थी तो त्रिशूल ने अटैक करना बंद कर दिया। पर ये अघोरी तो पार्ट टाइम पागल था, भागते भागते ड्रेस भी गिरा दी। फिर क्या, बॉडीगार्ड ने अटैक की, अघोरी मर गया। मरते वक्त भी आत्मलिंग को बॉल की तरह फेंका और जूनियर अघोरी ने पकड़ ली। जूनियर अघोरी भागने लगा, वहां से सीधा पहुंच गया विलन के पास और उसे अटैक करने के लिए आ गई बॉडीगार्ड नंबर 2 द स्नेक। नाग उसे कच्चा चबा डाली। स्नेक के स्नैक्स टाइम पर विलन ने चांस मारी, उठाया आत्मलिंग और भागने लगा। फिर आ गई त्रिशूल। विलन को चेस करते हुए दोनों एक ब्रिज पहुंच गए। बॉडीगार्ड ने ब्रिज तोड़ दी। विलन लटके रहा पर आत्मलिंग को ना छोड़ा, ना ना। और बॉडीगार्ड कहा क्या या, और काट दी विलन के हाथ। वहां से गिरकर आत्मलिंग गई पानी में, मतलब नदी में गिर गई यार, और नदी के प्रवाह में कहीं और चली गई। उसे प्रोटेक्ट करते हुए बॉडीगार्ड्स बन गए ट्रीज। अब ये शिवलिंग 72 ईयर्स के बाद आने वाली प्रणव महाशिवरात्रि में ही किसी मनुष्य को दिखाई देगी। कट 72 ईयर्स लेटर। हीरो के इंट्रोडक्शन होती है। इस कहानी में हीरो अनाथ है, उसके साथ और भी अनाथ बच्चे होते हैं। इन सभी को आश्रम के गुरुजी ने ही पाला पोसा है। गुरुजी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। उन्होंने जंगल में एक ग्रुप देख ली जो बेसिकली काले केयर के कजिन्स लगते थे। दिखते थे कि काले केयर कजिन्स हाथी को मार के उसके दांत चुराते थे। गुरुजी ने इन्हें रोका तो काले केयर को गुस्सा आ गया। वो गुरुजी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था तो हीरो आ गया। हीरो को देखकर सब भागने लगे। फिर होता है फॉरेन में रहने वाली हीरोइन की एंट्री। प्लेन उड़ाकर घर आती है और तब उसे उसके अंकल से कॉल आता है। अंकल पूछता है, बेटी मैंने एक डायरी भेजी है, मेरे लाइफ टाइम के रिसर्च इंफॉर्मेशन है उसमें, इट्स अबाउट आत्मलिंग। पर ये विलन, ऐसे वे बोलते ही कोई उस पे शूट करने लगते हैं और अंकल वहां से भाग जाते हैं। शूटिंग के साउंड सुनकर हीरोइन को पता चलता है कि अंकल डेंजर में है और वो भी इंडिया निकल जाती है अंकल को देखने के लिए। इंडिया पहुंचने के बाद जाना था उसे उदयगिरी फॉरेस्ट, लेकिन पकड़ लेती है रॉन्ग बस। वो बस नीलगिरी नहीं जाता और वो ये भी नोट नहीं करती कि विलन के चमचे ने उसे फॉलो करते करते बस तक आ गया। रॉन्ग बस भी एक्सीडेंट होकर जंगल के बीच में रुक जाती है। बस से सब निकलने के बाद विलन की चमचा सब्जी काटने वाली चाकू को दिखाकर हीरोइन से कहता है, ए लड़की, तेरे अंकल की डायरी दे दे मुझे, वरना काट डालूंगा। हीरोइन डर जाती है। हीरोइन इन प्रॉब्लम मीन्स ऑब्वियस यार, हीरो आ जाता है बचाने के लिए और फिर हीरोइन छिपकली की तरह उसके साथ चिपक जाती है। नीलगिरी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हीरो मना कर देता है क्योंकि उसे आश्रम जाना था।
हीरोइन के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो भी उसके साथ आश्रम चली जाती है। वहां मिलती है गुरुजी से, उनसे कहती है कि फॉरेन से आई है और नीलगिरी चलना है उसे। तो गुरुजी बोलते हैं, बारिश ज्यादा होने से बाढ़ आ गई है, पानी कम होते ही निकल जाना। इसे सुनकर हीरोइन भी मान जाती है। रात में हैप्पीली डिनर टाइम स्पेंड करते हैं। तब दो लोग भाग के आके कहते हैं कि गुरुजी गुरुजी, लाश बहकर आई है, नदी में से लाश बहकर आई है। सब जाके लाश को देखते हैं और पता चलता है कि वो हीरोइन के अंकल थे। हीरोइन रोने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे पता है ये वो विलन का ही काम होगा। गुरुजी उसे शांत करते हुए सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। विलन अमेरिका के अमीर लोगों में से एक है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। एक दिन वो मुझसे मिलकर कहा कि उसे आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग के द्वारा हम आकाश से गंगा ले आ सकते हैं और उस गंगा जल को पीने वाले अमर हो जाते हैं। ऐसे कुछ बोल रहा था और फिर अंकल की डायरी के बारे में पूछने लगा। लेकिन मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने झूठ कहा था, मेरे पास ही था डायरी। सब कहते हुए डायरी को गुरुजी को दे देती है। गुरुजी डायरी पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि शिवगिरी पर्वत में कहीं है उस आत्मलिंग, बट एग्जैक्ट लोकेशन नॉट अवेलेबल। और उन्हें ये भी पता चलता है कि बस 3 ही दिन में आने वाली प्रणव महाशिवरात्रि के दिन में आत्मलिंग वापस दिखाई देगी मनुष्य को। शिवरात्रि भी आ जाती है। हीरोइन, गुरुजी, हीरो सब मंदिर आते हैं। तभी अचानक से एक स्वामी आकर हीरो को पूजा के सामान देते हैं। स्वामी जी दे रहे तो हीरो ने ले लिया। गुरुजी और हीरोइन को मंदिर में ही छोड़ते हुए हीरो निकल जाता है आश्रम। पर उसके रास्ते पे आ जाते हैं कालकेयर कजिन्स। उस दिन उनकी ईगो हट हो गई थी ना, तो वो रिवेंज के लिए आ गए थे। हीरो को मारकर फेंक देते हैं पहाड़ से। बंदा खुद गिर जाता है पहाड़ से उनसे लड़ते लड़ते, पर हाँ, गिर जाता है और पहुंचता है सीधा बॉडीगार्ड्स के पास। जी हाँ, पेड़ में ट्रांसफर हो गई बॉडीगार्ड्स के पास। हीरो को भी बहुत चोट लग गई थी। उठकर घूम फिर कर देखता है और पहुंच जाता है सीधे आत्मलिंग के पास और उठ जाता है बॉडीगार्ड नंबर 1, द त्रिशूल। इसके बारे में कुछ ना जानते हुए हीरो भी पेड़ में अटकी हुई स्वामी जी ने दिए पूजा सामान को खींचता है। त्रिशूल ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला था, तब वो पूजा की सामान गिर जाती है आत्मलिंग पर और गायब हो जाते हैं बॉडीगार्ड्स। फिर आत्मलिंग को हीरो छूते ही उसकी चोट गायब हो जाती है। उसे लेकर वे पहुंच जाता है आश्रम। वहां सब बच्चे रो रहे थे। हीरो पूछता है कि क्या हुआ और बच्चे बोलते हैं कि अंकल आप नहीं थे तो वो काला केयर कजिन्स है ना, वो यहाँ आके गुरुजी को ढूंढ रहा था। हमने बोला गुरुजी यहाँ नहीं है, फिर भी ना वो बोला कि गुरुजी को मारने वाला है और और बोला कि आपको भी मार डाला और मैंने चिल्लाया तो मुझे भी मारा। हम बहुत डर गए थे, आप उसे मत छोड़ना। इसे सुनकर हीरो को गुस्सा आ जाता है, पर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम करोगे, तुम मारोगे उनको। इस आत्मलिंग को छूकर उसे पूछो कि हमें शक्ति दे, इतना शक्ति दे कि हम उन्हें मारे। बच्चे भी वही करते हैं। शक्ति मिलने के बाद काले केयर कजिन्स को धो डालते हैं। फनीएस्ट फाइट ऑफ द मूवी। ये सब कुछ होने के बाद गुरुजी और हीरोइन रिटर्न आ जाते हैं। हीरो उनको आत्मलिंग दिखाकर सब कुछ कह देता है। उसे सुनकर गुरुजी कहते हैं, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, कभी अपने लिए इसकी शक्ति को उपयोग मत करना। इसे सुनकर हीरो पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं, प्रोफेसर ने अपनी डायरी पर कुछ ग्रंथों के बारे में लिखा है। वो ग्रंथ जंगल में किसी शिवलिंग के मंदिर में है। उसे पढ़कर ही इस आत्मलिंग को क्या किया जाए वो पता चलेगा। सो हीरो हीरोइन निकल जाते हैं वो मंदिर। वहां साफ होता है, हीरोइन फंस जाती है एक केज में। एज यूजुअल हीरो बचाता है उसे। हीरो ग्रंथ को कॉपी करता है, लेकिन हीरोइन स्मार्ट वर्क करने का बाय ऐसे बोलकर फोटो ले लेती है। फ्लैशलाइट से बैट्स उड़ने लगते हैं। दीप गिर जाती है ऑयल में। पूरा मंदिर को आग लगा के सत्यानाश करते हुए आ जाते हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक बाहर। हाँ, पर इंफॉर्मेशन तो मिल गई ना। इंफॉर्मेशन लेकर गुरुजी को देते हैं। गुरुजी पूरा पढ़ लेते हैं और उसे रखते हैं अपने आश्रम में। विलन आ जाता है इंडिया और सीधा पहुंच जाता है आश्रम। गुरुजी से बात करता है और पूछता है आत्मलिंग और इंफॉर्मेशन, लेकिन हीरो उसे धक्का मारकर बाहर निकलता है। कालाकेयर कजिन्स आ जाते हैं विलन से मिलने। दुश्मन के दुश्मन दोस्त, ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं विलन और कालाकेयर कजिन्स। नर्वसली भागकर आता है एक बंदा जिसे विलन ने सेट किया है। वो आकर गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मेरे मेरे बच्चे को
बुखार हो गया है, आप आ जाइए ना, दवा दवा दीजिए। इसे सुनकर गुरुजी इमोशनल हो जाते हैं और निकलने वाले होते हैं, लेकिन हीरो अलाउ नहीं करता। हीरोइन और बच्चे चले जाते हैं मेडिसिन लेकर। वही बंदा फिर दौड़ के आता है आश्रम और बोलता है कि हीरोइन के साथ जो बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को सांप ने काट लिया है। इसे सुनकर हीरो जाता है बच्चे को देखने के लिए। गुरुजी अब आश्रम में अकेले हैं। इस मौका को उठा लेता है विलन। कालाकेयर कजिन्स अटैक करते हैं और गुरुजी को ऑलमोस्ट मार ही देते हैं। तब वहां हीरो पहुंचता है, क्योंकि उसे भी पता चलता है कि ये ट्रैप है। इस चांस को यूज करते हुए विलन आत्मलिंग को लेकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसने ग्रंथ, दैट इज वो इंफॉर्मेशन को आश्रम में ही छोड़ के आया है। एक बंदा को भेजता है उसे लेकर आने के लिए, लेकिन पागल वो तो उस इंफॉर्मेशन को जला देता है। इंफॉर्मेशन को जलते हुए गुरुजी देख लेते हैं, इसीलिए उस ग्रंथ में जो भी डिटेल्स था वो सब हीरो को बता देते हैं। फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिस बंदे को इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था वो विलन को आके बोलता है कि उसने उसे जला दिया, लेकिन हीरो को सब कुछ पता है। ये सुनकर विलन सोचने लगता है कि हीरो को कैसे करवाए जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए वो बोलता है कि हीरोइन और किड्स को किडनैप करने के लिए कालाकेयर कजिन्स चेस करने लगते हैं, लेकिन हीरो आ जाता है। वो बहुत गुस्सा में था, क्योंकि गुरुजी मर गए थे और उसके रीजन कालाकेयर कजिन्स थे। इसीलिए वो उन सबको मार देता है। फाइनली विलन का एक बॉडीगार्ड हीरो को मारकर बेहोश कर देता है और उन लोग सीधा निकल जाते हैं हिमालयास और वहां वेट करते हैं मंदिर प्रकट होने के लिए। मंदिर प्रकट होने के बाद एक गुरुजी अंदर जाता है और फिर सिर्फ उसका सिर बाहर आता है। उसे देखकर कोई भी मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता। हीरो को पता है कि मंदिर के अंदर कैसे जाना है, क्योंकि उसे तो उस ग्रंथ के बारे में मालूम था। तो विलन बोलता है हीरो को अंदर जाने के लिए, लेकिन हीरो मना कर देता है। इसीलिए विलन एक बच्चे को गोली मार देता है और बोलता है कि हे हीरो, अब तुझे भी चाहिए उस गंगा जल ही इस बच्चे को बचा पाएगी। जा, अब अंदर जा। इसके बाद हीरो को भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो अंदर चला जाता है। पहला नॉर्मल लगती है, फिर लावा आ जाती है, ब्लेड्स आ जाते हैं। ब्लेड्स और लावा के बीच जंप करते हुए वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा स्पेस पहुंचता है। दूर एक जगह दिखती है जहां पंचमुखी नाग रहती है। हीरो पूरे विश्वास से आगे बढ़ता है। तब वहां एक ब्रिज बन जाती है। हीरो को देखकर पंचमुखी नाग उसको अटैक करने के लिए आती है, लेकिन हीरो आत्मलिंग को दिखाते ही वो साइलेंट हो जाती है। आत्मलिंग को रखकर शंख फूंकता है। आकाशगंगा गिरने लगती है। तभी विलन वहां आता है और वो गंगा जल पी लेता है। फिर क्या, बूढ़ा विलन बन गया यंग विलन। और उसके बाद आकाशगंगा रुक जाती है। शंख में थोड़ा गंगा जल बाकी था। उसे जब हीरो पूछता है तो विलन नहीं देता है, तो उनके बीच में झगड़ा हो जाती है। विलन हीरो को बहुत पीटता है। तभी हीरो एक प्लान करता है। गुरुजी उसे बोले थे कि गंगा जल आने के बाद कोई भी आत्मलिंग को छूना नहीं चाहिए। स्वयं शिवजी प्रकट होकर उसे जान से मारेंगे। तो हीरो बोलने लगता है कि हे विलन, तुझसे ज्यादा पावर मुझे मिलेगा। मैं अभी इस आत्मलिंग को छू लूंगा, तो शिवा मुझे तुझसे ज्यादा शक्ति देंगे। इसे सुनकर विलन हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि हीरो झूठ बोल रहा है। शायद गंगा जल ने उसे मेंटली भी स्मार्ट बना दी। तब विलन हीरो को आत्मलिंग पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो विलन को ही फेंक देता है। विलन आत्मलिंग को छूते ही स्वयं शिव जी प्रकट हो जाते हैं और त्रिनेत्र खोलकर विलन को भस्म कर देते हैं। हीरो शंख लेकर बाहर भागता है। एक ड्रॉप गंग जल से उस लड़की को बचा लेते हैं और सब लोग वहां से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और यहाँ ये कहानी खत्म होती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।